Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about round table conferences which was happened in the year 1930 to 32. ठीक है, आज हम इस वीडियो में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. बट हियर इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ओनली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. में फोकस करूंगी सिर्फ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे. ठीक है, इस वीडियो में क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंसेस थे ये टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे और ये एक पीस कॉन्फ्रेंसेस थे जिसको ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंड इंडियन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ ने. अब किसके लिए किया था? वो इसका मकसद था टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया. क्लियर? बिसाइड दैट स्ट्रेट अवे में टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड का पता नहीं होगा आपको टॉपिक की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हिस्ट्री नाम है कनेक्टिविटी का. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर्स में हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था. इसके बाद हमने नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स को पढ़े थे. ठीक है, वेल तो ये तमाम टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एज वेल एज इस टॉपिक के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते हैं. इस वजह से मैं साइमन कमीशन को यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझती हूँ. ठीक है, क्योंकि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था हमने डिस्कस किया हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ था और लोगों ने इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और एजिटेशन स्टार्ट की थी. सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इस प्रोटेस्ट के बावजूद साइमन कमीशन अपना काम स्टार्ट कर लेता है और रिपोर्ट को पब्लिश कर लेता है फाइनली मार्च 1930 में, जो कि बहुत ज़्यादा जब ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है तो एज़ यूजुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर लेते हैं. वाइल ऑन दी अदर हैंड कांग्रेस क्या करता है? कांग्रेस ने इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस ने या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर दिसंबर 1929 तक आपने नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया तो हम कंट्री वाइड क्या कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. सो अकॉर्डिंगली उसी बेस पर कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी. तो होता क्या है कि चूँकि इस एक्ट को या इस मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट इलीगल करार देते हैं, जिसके बेस पर क्या होता है गांधी और नेहरू को अरेस्ट कर दिया जाता है. तो ये एक छोटा सा ब्रीफ सा बैकग्राउंड था. तो अब स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं. होता क्या है कि जब ब्रिटिश में लेबर गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसकी वजह से जो लॉर्ड इरविन होता है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो जो ब्रिटिश और इंडियन पीपल के दरमियान जो गल्फ बनी होती है उसको रिमूव करने के लिए वो कुछ एफर्ट्स कर सकें. सो फॉर दिस पर्पज़ वो क्या करता है, जो न्यू गवर्नमेंट होती है उसको 1929 में इस बात के लिए आमादा करता है कि अगर आप ये डिक्लेयर कर दे कि डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश पॉलिसी का हदफ था और इस मकसद के लिए हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाएंगे जिसमें हम फर्दर स्टेप्स को कंसिडर करेंगे. तो जब लॉर्ड इरविन की प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके अप्रूवल के बाद वो इंडिया में अनाउंस करता है, जो गवर्नमेंट की डिसीजन के बारे में वो आगाह करता है. ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज करेंगी जिसमें तमाम चाहे वो ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़, ये तमाम लोग इसमें इनवाइटेड होंगे. सो आफ्टर दिस अनाउंसमेंट कांग्रेस जो होता है वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता और वो डिक्लेयर करता है कि हम इस प्रपोज्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने वाले नहीं हैं और वो इसका बाइकआउट कर लेते हैं. देन अकॉर्डिंगली क्या होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हो जाता है और इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इनागोरेट करता है ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 और इसको चेयर करता है
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। जबकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस तो बायकॉट कर चुका होता है, तो इसके अलावा इसमें 16 डेलीगेट्स ब्रिटिश के होते हैं, जबकि 16 इंडियन स्टेट्स और 57 जो होते हैं वो ब्रिटिश इंडिया से इंक्लूडेड होते हैं। सो अमंग दी प्रोमिनेंट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वो कौन कौन इसमें शामिल होते हैं? वो आगा खान इसमें होते हैं, सर मोहम्मद शफ़ी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना मोहम्मद अली मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कर रहे होते हैं। जबकि इसके अलावा इसमें हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, इंडियन लिबरल पार्टी से भी होते हैं, सिख कम्युनिटी के भी होते हैं और द अनटचेबल्स भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंक्लूडेड होते हैं। चूँकि इसमें एक बड़ी और प्रोमिनेंट पार्टी एब्सेंट होती है, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की एब्सेंस की वजह से जो कॉन्फ्रेंस की जो आउटकम्स होते हैं वो इतने इनकरेजिंग नहीं होती। ठीक है, फॉर्मल स्पीचेस इसमें होते हैं और फाइनली इसमें ये सिर्फ डिसाइड हो जाता है कि हम फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो आफ्टर दी preliminary discussions and presentations of various point of views, 8 सब कमेटीज सेटअप होती हैं, किस लिए? टू ड्रॉ आउट अ फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंचाइज, सिंध, द NWFP, डिफेंस सर्विसेज एंड माइनॉरिटीज़। इसके हवाले से एक 8 कमेटीज सेटअप होती हैं। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस के फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसमें डिसाइड हो जाता है, बावजूद इसके इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज फिर भी आ रहे होते हैं। कौन कौन से इश्यूज होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है प्रिंसिपल एंड कंडीशंस ऑन विच द ऑल इंडिया फेडरेशन वुड बी बेस्ड। ठीक है, मीन्स के इस कॉन्फ्रेंस में पावर्स जो दिए जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और यूनिट्स को, वो तो कंसिडर हो जाते हैं। ठीक है, बट रेजिडुअरी पावर्स के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी डिसाइड नहीं होता। कि दूसरा जो इशू होता है वो कम्युनल और माइनॉरिटी के हवाले से होता है, जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इनके दरमियान सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और फाइनली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो 19 जनवरी 1931 को एंड हो जाता है। कैसे एंड हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं रैमसे मैकडोनल्ड, वो एक स्टेटमेंट इशू करता है कि हम इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हो जाता है कि हम फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में ला रहे हैं। सिर्फ ये स्टेटमेंट वो इशू कर देता है, जबकि बाकी इश्यूज़ के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो जाती है। बिसाइड दैट यहाँ पे मैं एक और बात भी इंक्लूड करती चलूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीग मेंबर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, which was a great tragedy for the Muslims of India. So that's all about the first round table conference. Next video में हम second round table conference को discuss करेंगे. So hope you guys will understand this, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.